हेलो दोस्तों, IQ प्लस एकेडमी के करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में 28 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते थे हमने उसे इंक्लूड किया है, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ, क्योंकि प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के CEO के रूप में किसे चूज़ किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस देश के PM के द्वारा 6.1 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए मेडिसेप योजना को शुरू करेगा दोस्तों। और पांचवा प्रश्न है, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों आप इसके आंसर्स हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो के एंड में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, तो बने रहिएगा एंड तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक किया करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें एक सपोर्ट मिलता है, ताकि हम एक आगे कुछ काम कर पाएँ। हमें समझ में आता है कि हाँ शायद हम कोई काम कर रहे हैं, तो जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें। चलिए हम देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, जून 27 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस, MSME दिवस, विश्व दलहन दिवस या विश्व जल दिवस। तो अभी हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस यानी MSME को 27 जून को मनाया गया है दोस्तों। MSME किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि ये MSME 90% से अधिक फर्मों का निर्माण करता है। और इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो कुल रोजगार का 70% MSME ही जनरेट करता है। इसके अलावा GDP में 50% से अधिक का योगदान MSME के द्वारा ही रहता है दोस्तों। इसके अलावा हम देखेंगे ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 4 जनवरी को, दलहन दिवस 10 फरवरी को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में गुजरात में खेल मंत्रियों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन है, मुख्तार अब्बास नकवी, रामचंद्र प्रसाद, नारायण तातू राणे या अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों अनुराग ठाकुर के द्वारा अभी हाल ही में गुजरात में खेल मंत्रियों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन गुजरात के केवाड़िया जिले में किया गया दोस्तों। इसके अलावा हम देखेंगे कि यह आयोजन क्यों किया गया। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए बातचीत की जाएगी इस आयोजन में, और साथ ही इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी खेलो इंडिया योजना पर अपने विचार को व्यक्त किया है, ताकि गेम को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, स्पोर्ट्स में किस तरह से जितने भी युवा भाग ले रहे हैं उनके लिए और जितने भी खेल हैं उनके लिए किस तरह से बेहतर किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांसिलोवेनिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण जून 2022 में क्लूज नेपेका के यूनिरी स्क्वायर में किस देश में आयोजित किया गया। दोस्तों ऑप्शन है, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया या पोलैंड। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम देखेंगे कि ट्रांसलोवेनिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 21वें संस्करण को रोमानिया में आयोजित किया गया है दोस्तों। और निर्देशक अलेजांद्रो लोएजा ग्रीस की पहली फिल्म उटामा विजेता घोषित की गई हैं, और इन्हें 10,000 की ट्रांसलोवेनिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है इसमें। इसके साथ ही हम देखेंगे कि फिल्म निर्माता गुमंदुर अर्नार गुमनसन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है, और साथ ही लॉरा मुलर और स्कीमी लॉथ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हम यहाँ रोमानिया के मैप को देखेंगे दोस्तों। इसके पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश शामिल है। यूक्रेन है, हंगरी है, यहाँ सर्बिया है, और साथ ही माल्डोवा यहाँ पर स्थित है। यूक्रेन का बॉर्डर यहाँ से और पूरे इधर से टच करता है, और बीच में यहाँ माल्डोवा है, हम लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, ब्लैक सी जो है वो टच करता है रोमानिया के बॉर्डर को। इसके अलावा बुल्गारिया भी इसका पड़ोसी देश है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 41 बार चैंपियन रही मुंबई की टीम को 6 विकेट से हराकर किस टीम ने पहली बार यह खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों ऑप्शन है, रणजी ट्रॉफी के बारे में यहाँ बात की जा रही है दोस्तों। तो ऑप्शन है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में मुंबई को 6 विकेट से हरा दिया है और पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है।
मुंबई के सरफराज खान को रणजी ट्रॉफी 2022 में उनके 982 रन के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया है। और यह आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो यह बेंगलुरु में किया गया था इसका आयोजन। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसमें सबसे मेन रोल प्ले करते हैं चंद्रकांत पंडित, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया। उसके बाद इन्होंने एक बतौर कोच के रूप में काम किया, और जब इन्होंने पहली बार काम शुरू किया तो मुंबई को 3 बार जीत दिलाई, विदर्भ को 2 बार, और इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश की टीम को लीड कर रहे थे, और मध्य प्रदेश की टीम ने भी जीत हासिल की है इस मैच में। हम देख सकते हैं इसके पिक्चर्स को दोस्तों। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2002 से 3, 3 से 4 और 15-16 3 बार ऐसे मुंबई विजेता रही है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ विदर्भ 17 से 18 में, और फिर 18 से 19 में विदर्भ रही, और अभी 2021-22 में मध्य प्रदेश को जीत हासिल हुई है। चलिए देखते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में कुछ दोस्तों। यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के द्वारा पर ईयर आयोजित की जाती है, जो कि देश के राज्य और क्षेत्रीय क्रिकेट संघों के बीच एक घरेलू प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच है। चलिए हम देखेंगे यह पहली बार कब खेला गया था। यह पहली बार 1934 से 1935 में खेला गया था, जिसमें 15 टीमों को नॉकआउट सिस्टम के 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, और तब से यह 32 टीम लीग और नॉकआउट प्रतियोगिता में विकसित हो गया है। इसका पहला संस्करण भी मुंबई के द्वारा ही जीता गया था, और अगर सबसे अधिक बार किसी राज्य ने रणजी ट्रॉफी को जीता है तो वो मुंबई ही है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। किसने यह घोषणा की है कि केंद्र एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम को शुरू करेगा? दोस्तों ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल या अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया के द्वारा इसकी घोषणा की गई है दोस्तों। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र का यह लक्ष्य है कि 2030 तक मलेरिया मुक्त बना दिया जाए देश को। चलिए आगे देखेंगे। इस दौरान उन्होंने चेन्नई के राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान का भी दौरा लिया। अगर हम डायलिसिस को देखेंगे तो डायलिसिस रक्त को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया होती है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर किसी व्यक्ति का किडनी सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता है तो डायलिसिस के हेल्प से यहाँ पे ब्लड को शुद्ध किया जाता है। और अगर हम देखेंगे इनके आविष्कारक कौन थे, तो विलियम जोहान कोल्फ इसके आविष्कारक रहे हैं दोस्तों। यहाँ हम डायलिसिस के कुछ इम्पॉर्टेंट काम को देखेंगे दोस्तों। तो खून में अनावश्यक उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि क्रिएटिनिन, यूरिया को दूर करके खून का शुद्धिकरण करना है। साथ ही शरीर में जमा हुए ज़्यादा पानी को निकालकर द्रवों को शरीर में योग्य मात्रा को बनाए रखना है। और साथ ही शरीर के क्षारों यानी कि जो भी बेस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम इत्यादि को उचित मात्रा में प्रतिस्थापित करना, यानी उनको रेगुलेट करना इसका एक काम है। और साथ ही इसका एक अदर काम को देखेंगे तो शरीर में जमा हुई एसिड की अधिक मात्रा को कम करना और इसकी उचित मात्रा को बनाए रखना, यानी कि यह बेसिक और जो एसिडिक है दोनों का मतलब कि जो एक रेशियो है उसको मेंटेन करता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। वर्ल्ड विजन इंडिया और पॉवर्टी लर्निंग फाउंडेशन ने इंडिया चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल या उत्तराखंड। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में अभी हाल ही में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट
किस किस पॉइंट पे काम करता है दोस्तों? तो यह स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और स्कूली शिक्षा जैसे विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पे ये काम करता है। और साथ ही हम देखेंगे कि इंडिया चाइल्ड वेल बीइंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार मेघालय सबसे अंतिम स्थान पे है। और साथ ही पहले स्थान पे कौन है? तो केरल है दोस्तों। उत्तराखंड 0.77 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे, पंजाब 0.76 और हिमाचल प्रदेश 0.73 और साथ ही सिक्किम 7.2 क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। इसके अलावा हम देखेंगे कि बिहार 0.02, त्रिपुरा 0.14, उत्तर प्रदेश 0.177 और उड़ीसा 0.179 पॉइंट्स के साथ सूची में सबसे निचले स्थान पे काबिज है दोस्तों। इसके साथ ही हम मैप के थ्रू अगर इसको देखते हैं, जो जितने भी यहाँ पे डार्क वाले एरियाज़ दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे अच्छे परफॉर्म करते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है जो कि सेकंड नंबर पे है। इसके अलावा उत्तराखंड जो कि अच्छा परफॉर्मिंग कर रहा है। और सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन सा है? तो केरला है दोस्तों, 0.75 इसकी पॉइंट है। और उसके अलावा तमिलनाडु भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम देखें कि सबसे अगर किसी का परफॉर्मेंस सबसे बुरा रहा है तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, बिहार है, त्रिपुरा है। ये सारे एरियाज़ जो है ना, इनमें इस रिपोर्ट में इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है दोस्तों। चलिए, अगर हम यूटीज़ की बात करें तो यहाँ पुदुचेरी सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला यूटी बन गया है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखें कि सबसे ज़्यादा किसी राज्य में क्राइम हो रही है चिल्ड्रंस के अगेंस्ट, तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। यानी चिल्ड्रंस के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा कहीं क्राइम होता है तो वो मध्य प्रदेश में होता है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। देखते हैं अब अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थलों पर BRO कैफ़े की स्थापना को मंजूरी दी है? दोस्तों ऑप्शन है 76, 75, 77 या 78। तो दोस्तों अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा BRO कैफ़े के स्थापना को मंजूरी दी है और इसे 75 स्थानों पे स्थापित किया जाएगा। साथ ही यह 12 राज्यों को कवर करेगा दोस्तों। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ। दोस्तों इस कैफ़े के माध्यम से जितने भी पर्यटक होंगे उन्हें बुनियादी सुविधा प्रदान की जाएगी और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में यह काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। हम देखेंगे कि इससे एडवांटेज क्या क्या है। तो यहाँ पे जितने भी स्थानीय लोग होंगे, मतलब जहाँ जहाँ इन कैफ़ेज़ का स्थापना किया जाएगा, वहाँ के जितने भी स्थानीय लोग होंगे उनमें रोज़गार बढ़ेगा तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनका जो भी जीवन होगा, लाइफस्टाइल होगा, वो अच्छा बेहतर होगा। तो किसी भी जगह को अगर अच्छा बनाना है तो रोज़गार और शिक्षा सबसे ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसके माध्यम से रोज़गार सृजित करने में और साथ ही जितने भी लोग हैं उनके लाइफस्टाइल में सुधार करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा हम देखेंगे कि यह सुविधाएं कहाँ प्रदान की जाएगी, तो सड़क के किनारे इसको लगाया जाएगा। आइए देखते हैं आगे अगले प्रश्न को। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 जून, 27 जून, 25 जून या 26 जून। तो दोस्तों 26 जून को प्रतिवर्ष नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1987 में 26 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का सबसे मेन मोटो है कि जितनी भी नशीली दवाएं हैं उनके दुरुपयोग पे रोकथाम लगाया जाए और जितनी भी अवैध नशीली दवाओं का व्यापार होता है उनको भी रोकथाम किया जाए और इस बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, इसलिए इसी दिवस को मनाया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि विश्व ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यालय के द्वारा पर ईयर विश्व ड्रग रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? दोस्तों ऑप्शन है राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, नरेंद्र सिंह या जितेंद्र सिंह। दोस्तों जितेंद्र सिंह के द्वारा अभी हाल ही में उधमपुर यानी जम्मू कश्मीर में भूकंप वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। और अगर साथ ही हम देखेंगे कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में इस तरह का तीसरा केंद्र स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपने कॉरपोरेट एग्जिम ग्राहकों के लिए SIBTF ऑनलाइन ट्रेड पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कर्नाटका बैंक या साउथ इंडियन बैंक। तो दोस्तों अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, यानी कि अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने एग्जिम ग्राहकों के लिए SIBTF ऑनलाइन ट्रेड पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल किस लिए यूज़ में लाया जाएगा? तो जितने भी दूरस्थ विदेशी संस्थाओं से व्यापार होता है उनसे संबंधित जो भुगतान किए जाते हैं, जो पेमेंट किया जाता है, उसको एक ही मंच पे सुविधा प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, सिडनी मैकलांघिन ने कितने मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है 400 मीटर, 500 मीटर, 300 मीटर या 100 मीटर। तो दोस्तों अभी हाल ही में सिडनी के द्वारा 400 मीटर की बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बना लिया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सिडनी मैकलांघिन ने US के ट्रैक फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप में तीसरी बार यह रिकॉर्ड को बनाया है, यानी 400 मीटर के रिकॉर्ड को इन्होंने थर्ड टाइम बनाया है। साथ ही अगर हम देखेंगे कि महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में किसने जीता है, तो यह एक विश्व रिकॉर्ड धारक कैनी हैरिसन के द्वारा इसमें जीत हासिल की गई है। हम लोग देख सकते हैं सिडनी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नवजीत ढिल्लों ने कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों ऑप्शन है रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नवजीत ढिल्लों के द्वारा कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक को जीत लिया गया है। इन्होंने 56.24 मीटर के प्रयास से स्वर्ण पदक को जीता है। और साथ ही हम देखेंगे कि करीना के द्वारा 44.61 मीटर और यूलियाना ने 40.48 मीटर के साथ क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता, यानी करीना ने रजत पदक जीता है और यूलियाना ने कांस्य पदक को जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक के साथ मिलकर केंद्र सरकार पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग एक एकीकृत पोर्टल को निर्माण करेगी? दोस्तों ऑप्शन है SBI, RBI, ICICI या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों केंद्र सरकार अभी हाल ही में SBI के साथ मिलकर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के एक एकीकृत पेंशन पोर्टल का निर्माण करेगी। और दोस्तों यह समझौता करने के पीछे जो मेन उद्देश्य है वो है पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाना। देखते हैं अगले प्रश्न को, पहली ओपन टू ऑल हैकथॉन श्रृंखला की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, NHA, वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों अभी हाल ही में NHA के द्वारा पहली ओपन टू ऑल हैकथॉन श्रृंखला की मेजबानी की गई है। यह 14 से 17 जुलाई तक की जाएगी। इसके साथ ही हैकथॉन एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस पर केंद्रित होगा और इसका मेन उद्देश्य क्या होगा, तो भारत में स्वास्थ्य स्टार्टअप पारितंत्र को संगठित करना इसका मेन उद्देश्य होगा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के स्थान पर है और इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लागू करने का घोषणा किया गया है। अपने प्रैक्टिस प्रश्नों के आंसर्स को देखेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न था नीति आयोग के CEO के रूप में किसे चूज़ किया गया है? तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी परमेश्वरन अय्यर को अभी हाल ही में नीति आयोग के CEO के रूप में चुना गया है। इससे पहले कौन थे दोस्तों? तो अमिताभ कांत हुआ करते थे। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस देश के PM के द्वारा 6.15 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा अभी हाल ही में 6.15 किलोमीटर के लंबे पद्मा ब्रिज को
उद्घाटन किया गया है। दोस्तों यह ब्रिज बांग्लादेश का सबसे बड़ा ब्रिज है और इसके अलावा यह बांग्लादेश के दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग को ढाका से जोड़ेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए मेडिसेप योजना को शुरू करेगा? तो दोस्तों इस योजना को केरल के द्वारा शुरू किया गया है। 5वां प्रश्न है, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों यूएसए की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इसमें कोई कमी दिखती है या लगता है आपको कि इसमें कोई सुधार होनी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम ज़रूर उसको करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके अलावा जून 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हो सकते थे मंथली वाइज हमने उसको अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 को, पार्ट 2 को जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा मंथ के एंड तक। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।